भाई सबको समझ में आ गया ना? ये किसकी वैल्यू आ गई? ऊपर के ब्लॉक की मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी? म्यू एस जी। ठीक है, अब अगर दोनों को साथ साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्यों भाई? अगर दोनों को साथ साथ चलाना है तो नीचे वाला का एक्सेलरेशन ऊपर वाले के मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं एफ मैक्स, वो कितना होगा बताइए आप? m1 प्लस m2 इंटू कितना? ये सबको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि दोनों क्या चल रहे हैं? बिल्कुल लिमिट पे चल रहे हैं। सबको बात समझ नहीं यार कि नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना हो सकता है जितना ऊपर वाले का है, वरना फिर वो क्या करेंगे? वरना फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना? तो भी दोनों को साथ चलना है और मैंने जितना एक्सेलरेशन ए का हो सकता है उतना ही एक्सेलरेशन किसको दे दिया मैंने? बी को। बिल्कुल लिमिट पे आ चुके हैं तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं m1 प्लस m2 इंटू ए मैक्स। कितना होगा बताइए? m1 प्लस m2 और ए मैक्स की वैल्यू कितनी आई है? म्यू एस। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये एफ मैक्स। इतना आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हो। इससे कम करोगे तो क्या होगा बताओ? इससे कम करोगे तो भी वो साथ साथ चल नहीं, इससे कम करोगे तो साथ साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा करोगे तो एफ मैक्स तक वो साथ चलेंगे, इससे ज्यादा करोगे तो फिर अलग हो जाएगा। हाँ बेटा 150 आंसर है। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे? म्यू एस था 0.5 इंटू जी 10 और m1 प्लस m2 कितना यार? अरे मास बता दो कितना कितना था? m1 का मास कितना था? 10 और दूसरा b का 20। तो 10 प्लस 20 30, 150 न्यूटन। हाँ हमने लिखा है मैक्स, हमने वो निकाला ना कि वो जहाँ तक स्लाइड नहीं होंगे इतना फोर्स अप्लाई कर दो तो स्लाइड नहीं होंगे, इससे कम रखोगे तो भी क्या होगा? तो भी स्लाइड नहीं होगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्होंने पूछा स्लाइड कराने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए मिनिमम, है ना? तो इतना फोर्स अप्लाई करोगे तो वो स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाएंगे, इससे ज़्यादा करोगे तो वो स्लाइड कर जाएंगे। बेटा सारे करने लाइन से 4 5 तक। 4th हो गया तो आपने इसका तो वीडियो देख रखी है, जिन्होंने वीडियोस देख रखी होंगे उनसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे भाई, थर्ड क्वेश्चन तो आप ही लोगों से मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं मुझे बताएंगे कि थर्ड क्वेश्चन में मैंने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है? अपर ब्लॉक पे अप्लाई किया है। कितना फोर्स है अपर ब्लॉक पे? 50 न्यूटन। और म्यू कितना है यहाँ पे? म्यू इज 0.5। और नीचे से क्या है? नीचे से स्मूथ है। चलो यहाँ पे मैं दो ब्लॉक्स के एक्सेशन निकालने हैं ना, ये ए हो गया और ये बी, और दोनों के मासेस सेम है। एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 10 kg। तो फाइंड एक्सेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेशन ऑफ ब्लॉक बी, इन दोनों के मुझे एक्सेशन निकालने हैं। चलो भाई देखें किसको लगता है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, वो मुझे बताए। जिसको लगता है कि वो एक्सप्लेन कर पाएगा, बताओ ईशान। तो सबसे पहले हमें एफ मैक्स निकालना पड़ेगा ना। कितनी पॉसिबिलिटी होती है बताओ? अच्छा सुन लो भाई, सारे बच्चे सुनते रहो, अपने वीडियोस देख ली फिर भी पर सुनते रहो, है ना? अब मैंने फोर्स अप्लाई किया और क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन बताओ दोनों के। तो अब दो पॉसिबिलिटी हैं क्या? या तो दोनों अलग अलग चलेंगे या दोनों साथ चल रहे होंगे, है ना? तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि जो मेरा फोर्स है ना, कि वो फोर्स क्या दोनों ब्लॉक्स को साथ चला रहा है या दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग चला रहा है। क्लियर? तो कैसे पता करोगे भाई? सबसे पहले निकालना पड़ता है हमें एफ मैक्स। एफ मैक्स क्या होता है? वो वाला फोर्स जहां तक दोनों साथ साथ चलेंगे। एफ मैक्स निकालने से पहले हमें ए मैक्स निकालना पड़ता है। क्यों? ए मैक्स क्या होता है? वो वाला ब्लॉक कौन सा जिसको फ्रिक्शन चला रहा है
उसका मैक्सिमम एक्सेशन क्या हो सकता है, क्योंकि जिस पे हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है उसको तुम कितना भी भगा लें, लेकिन जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है वो उसको पकड़ना पड़ेगा ना यार। तो चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये दोनों साथ चल रहे हैं अलग चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन बदल जाता है। तो चलो भाई बताओ मुझे, इस बार फ्रिक्शन किसको चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को या नीचे वाले ब्लॉक को? ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक एक मैक्सिमम एक्सेशन से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, तो हमें पहले नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ना है और उसका क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। तो भाई सारे बच्चे मुझे बताओ, इस बी ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आएगा वो कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगी नॉर्मल एक्शन। और बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस पे? यार आगे लगेगा ना, जब तुम ए को खींचोगे बिल्कुल आगे लगेगा, ये आगे जाएगा। कितना आएगा ये फ्रिक्शन बताओ भाई, सारे बच्चे मुझे बता दें कितना आएगा। म्यू एस एन नहीं आएगा, है ना? ठीक है ना, उसका चेक करते हैं। ये म्यू एस एन आएगा, राइट। यहां पे एन किसके वेट की वजह से आएगा बताओ? जो ऊपर का ब्लॉक है उसका वेट आएगा, वो नॉर्मल एक्शन आएगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे बी का वेट लगा देते हैं। भाई सारे बच्चे देख लो, ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। जो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी वो किसकी वेट की वजह से आएगी? नहीं कर लेते हैं ऐसे बच्चे कभी कभी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन आएगी किसकी वेट की वजह से आएगी? ऊपर वाले की वजह से। तो जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा? कितना होगा भाई? म्यू एस एम ए जी। बताओ सबको क्लियर है? ये आएगा ना फ्रिक्शन। चलो इसका मास कितना है? एम बी। तो ये हमने इस ब्लॉक पे आने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल दिया है। अब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, तो लिखते हैं ए मैक्स ऑफ बी। कितना होगा बताइए? फ्रिक्शन फोर्स को इसके मास से डिवाइड कर देंगे। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू एस एम ए जी अपॉन एम बी। ये आ गई किसकी वैल्यू? ये मैक्स की वैल्यू आ गई। तो एफ मैक्स कैसे निकालते हो बताओ आप? सबको एफ मैक्स की कहानी पता ना यार। जब दोनों एफ मैक्स का मतलब जितनी इसकी लिमिट है उसी लिमिट से आपने इसको भी चला दिया। किसको? ए को। तो दोनों का एक्सेशन क्या हो गए? सेम हो गए और बिल्कुल इसके बराबर। मतलब ये उससे ज़्यादा अपनी लिमिट से ज़्यादा चल नहीं सकता है, उतनी लिमिट पे मैंने ए को भी चला दिया। अब दोनों बिल्कुल लिमिटिंग कंडीशन में साथ साथ चल रहे हैं। तो दोनों का मास मिला के कितना हो गया बताइए? एम ए प्लस एम बी हो गया। और दोनों बिल्कुल लिमिट पे चल रहे हैं, जितनी बी की लिमिट है ना उसी लिमिट पे ए भी चल रहा है। और ये फोर्स आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई? एम ए प्लस एम बी इंटू, इसकी मुझे कुछ सारे बच्चे वैल्यू बता दें जिन्होंने सॉल्व कर लिया हो। एम बी की वैल्यू कितनी है? क्यों भाई? एम बी दोनों 10 थे ना? कौन बताएगा मुझे एफ मैक्स कितना है? सही से बताना, उल्टा मत बोलना। एम बी 10 है। अच्छा 100 आ रहा है और म्यू कितना था? 0.5। तो चलो भाई ये फोर्स आ गया 100 न्यूटन। ये कौन सा फोर्स आया है? ये वो फोर्स आया है जिसपे दोनों बिल्कुल साथ चलेंगे। इससे ज़्यादा लगाए तो गड़बड़ है। क्लियर? तो चलो भाई ये हमने एफ मैक्स निकाल दिया। अब हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ? तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। दोनों साथ चलेंगे, एक लाइन में आंसर आ गया। फोर्स कितना है? 50। मास कितना है? दोनों साथ चल रहे हैं। तो बस अब ये क्वेश्चन वाले बहुत इजी हो गया। जो पूरे सिस्टम को साथ साथ चलना है उस सिस्टम पे फोर्स कितना है? F। और सिस्टम का मास कितना है? ma प्लस एम बी। तो हमारा फोर्स 50 हो गया और ये 10 प्लस 10 हो गया। कितना गए? ये आ गया। क्लियर? अब इसी में मैं अगला क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है कि मेरा फोर्स, मान लो इसी क्वेश्चन में मेरा फोर्स होता है 150 न्यूटन। भाई ये सारे बच्चे मुझे बताएं जो ऑनलाइन बैठे हैं, क्या सबको समझ में आ गया कि साथ साथ चलेंगे? तो हमारा फोर्स 50 था, मास 20 हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई सारे बच्चों को? कोई नहीं बोल रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है। तुम लोगों को क्लियर है ना यार? चलो फिर इनको सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और मैंने आपको बोल दिया है कि भाई हमारा फोर्स कितना है? 150 न्यूटन है। हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है? अभी क्लियर है? चलो मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। चलो भाई, हाँ ठीक है। चलिए देखिए भाई,
तो हमारा सारे बच्चे देख लें कि एफ की मैक्स वैल्यू कितनी आई 100। अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सारे बच्चों को क्लियर है कि मान लेते हैं मेरा 450 ना हो गया, कितना हो जाए 150 हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों अलग अलग हुए। चलो भाई, इस फोर्स को मैंने कितना कर दिया, इसको क्या हो गया, सर आपका माइक पे पैर लग गया। सर फोन कह रहा है आपने, फोन कह रहा है कि मुझे नया लगे। चलें देखिए कितना हो गया फोर्स 150 न्यूटन। अच्छा सारे बच्चे ध्यान से देख लें जिसको भी समझ में आया हो। अब क्या ये दोनों साथ साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे ना, स्लाइडिंग हो जाएगी ना। अच्छा तो देखो भाई, अब बताओ ए पे कौन कौन से फोर्स है। भाई लिखना बाद में, आप लोग देखते रहो, बाद में नोट डाउन कर लेना, फोटो खींच लेना, लिखने के चक्कर में मत पढ़ो, समझ लो। यहाँ पे बताओ ए पे कौन कौन से फोर्स है, बताते रहिए आप लोग मुझे। ये कितना है 150, ये कितना है mg है ना, और ये कितना है नॉर्मल रिएक्शन mag, और पीछे कौन सा फोर्स आएगा, कौन सा फ्रिक्शन आएगा इस बार, तो उसको क्या लिखेंगे म्यू के एन। देख लो भाई सारे बच्चे, फ्रिक्शन कौन सा हो गया, काइनेटिक हो गया। अगर हमें म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिए हैं, देखो यहाँ तो सारे क्वेश्चंस में एक ही म्यू दे रखा है, तो उसी को हम क्या ले लेंगे म्यू एस, उसी को म्यू के ले लेंगे। बट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी मिले कि वहाँ पे आपको म्यू के क्या गिवन हो अलग। तो बताओ इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। हाँ ये 150 हो गया, तो 150 या इसको एफ लिख लो आप, माइनस कितना म्यू के एन इज इक्वल टू क्या एम ए है ना। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सारी। म्यू के कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में बताओ। अब ये कुछ अलग तो दे नहीं रखा है, इसी को ले लेते हैं 0.5, तो माइनस 0.5, और नॉर्मल एक्शन कितनी होगी इसके वेट के बराबर। एम ए कितना है यहाँ पे, एम ए 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो नॉर्मल एक्शन में कितनी होगी 100, तो 100 इज इक्वल टू एम, एम कितना है भाई 10 इंटू ए। बताओ ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। देखो ये सबका आंसर आ गया होगा, ए की वैल्यू 10 है ना। अब इसी में अगला पार्ट क्या था, आपसे पूछा गया था नीचे वाले का कितना एक्सेशन होगा। अच्छा तो अब नीचे वाले को देखते हैं, बताइए भाई आप लोग, नीचे वाले को कौन चला रहा है इस बार, बी को। बी को कौन चला रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन चला रहा है ना, म्यू के एन, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी बताना मुझे, 50 आई थी। तो म्यू के एन की वैल्यू 50 हो, इसका मास कितना हो गया नीचे वाले का, इसका मास है 10 kg। बस ये फ्रिक्शन इसको चलाएगा, एफ इज एम ए, और एफ की वैल्यू कितनी है 50, दिस इज 10 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा नीचे, ये आगे जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आगे बात समझ में, दोनों केस हमने देख लिए कि अगर हमारा फोर्स कितना था, एफ मैक्स से कम था तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, और अगर हमारा फोर्स यहाँ पे 150 एफ मैक्स से ज़्यादा हो गया तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और बस हमें कुछ नहीं करना है, फ्रिक्शन कौन सा ले लेना है, काइनेटिक लेना, और नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगर म्यू एस म्यू के डिफरेंट नहीं दिए तो उसी को आप म्यू के लोगे, उसी को आप म्यू एस लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए सारे बच्चे 6 क्वेश्चन रीड करें एक बार। तो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, बाकी सारे बच्चों से जो यहाँ बच्चे बैठे हैं उनसे सबसे 3rd 4th 5th तीनों के आंसर आ गए हैं। अब ऑनलाइन वाले बच्चों का मुझे पता नहीं क्या सीन है, आप लोग भी सॉल्व कर लेना। आ गए ना सबके आंसर्स, 4th 5th आ गए। चलो तो मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी।
यार इनके मासेस नहीं रखे क्या? ये तो गड़बड़ हो जाएगी यार। तो ऑब्वियसली बात है मासेस सेम होंगे, फिर सेम मान के चलते और क्या, वरना दिया होता है। तो इन दोनों के मासेस क्या हैं? सेम। और यहां पे नीचे ये पूछ रहा है, या तो इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्यों पूछ रहा है? द मैक्सिमम, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे सीधे। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, भाई ध्यान से देखो, आपको सीधे आंसर दिख जाएगा। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट slipping of A over B is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा दे रखा है, is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B। ये तो सीधे हो जाना चाहिए लग रहा था। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अधूरा सा लगा है मुझे, मैंने कुछ चीज़ें अपने आप एज्यूम कर ली हैं, कुछ चीज़ें मतलब मैंने दोनों के मासेस क्या मान लिए हैं? सेम। ब्लॉक ए और बी दो हो गए। इसमें कह रहा है आपसे द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब ए और बी को हम मैक्सिमम कितना एक्सेलेरेशन से चला सकते हैं जिससे कि स्लिपिंग नहीं स्लिपिंग ना होने पे जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है वो दिया हुआ है। मैं उल्टा बोल गया। कितना एक्सेलेरेशन दे रखा है? इतने से भगाओगे तो स्लिपिंग नहीं होगी, या इससे कम करोगे तब भी स्लिपिंग नहीं होगी, इससे ज़्यादा करोगे तो स्लिपिंग हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है कि हमें इस बार एक्सेलेरेशन दे रखा है कि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कैन बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस बारे में बताना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। अब इसने ये भी नहीं बता रखा है यार फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है, जो ऐसा लग रहा है कि फोर्स नीचे अप्लाई किया है, वो बना रखा है इसने। तो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। ये फोर्स एफ नीचे अप्लाई किया है, चलो बताओ अब क्या होगा। तो जिन्होंने वीडियोस देखी होगी, थ्योरी क्लियर, उनको पता होगा कि इस बार फ्रिक्शन किसको चला रहा है? ऊपर वाले को चला रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना हो सकता है? समझ गए ना? नीचे वाले पे कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो। तो ये जो मुझे दिया हुआ है कि इस पूरे सिस्टम को अगर साथ चलना है तो उनका साथ में मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 हो सकता है। वो एक्चुअली किसका एक्सेलरेशन है? वो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन है, कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब तुमको पता है यार कि अगर मैं ऊपर वाले का एफबीडी बनाऊं ए का, तो कौन चलाएगा इसको बताओ? क्यों भाई? अरे बोलोगे तुम लोग म्यू एस एन, है ना? और एन किसके इक्वल होगा बताइए आप? वो इसके वेट के इक्वल होगा, किसके? जो इसका वेट होगा उसके इक्वल होगा। तो एन कितना हो गया? एम ए जी हो गया। कितना आ गया फोर्स? म्यू एस एम ए जी। और याद कर लो यार, ये एम ए के इक्वल हो जाएगा एम ए कितना आ गया? ये तो रट लो आप, है ना, कि जब भी ऊपर वाला फ्री होता है तो उसका ए मैक्स कितना हो सकता है? म्यू एस जी। आपको सीधे याद होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू दे दी इसने, कितनी है? 2। तो 2 इज म्यू एस इंटू क्या? जी। तो म्यू एस कितना आ गया बताइए? 0.2 आ गया सीधा। इसमें तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। गगन क्लियर है? ईशान क्लियर? हुजैफा क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद कर लो कि ऊपर वाले का ए मैक्स कितना होता है? म्यू एस जी होता है। और जब ऊपर फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाले का होता है म्यू एस m1 जी बाई m2। देखो ये दो चीज़ें याद कर लो तो आपकी कहानी थोड़ी इजी हो जाएगी। सारे बच्चे ध्यान सुने कि जब आप नीचे फोर्स अप्लाई करते हो तो ए मैक्स किसका होता है? ऊपर वाले का होता है। तो कितना आता है ऊपर वाले पे फ्रिक्शन? देख लो भाई एक बार दोबारा से, कितना आता है? म्यू एस एम ए जी। ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा। अपॉन एम ए करोगे तो म्यू एस जी, याद कर लो। जब आप फोर्स ऊपर अप्लाई करते हो तो नीचे वाले को कौन चलाता है? फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन आएगा बताओ? म्यू एस एम ए जी। ऊपर वाले का वेट आएगा, जो फ्रिक्शन लगेगा ए और बी के बीच में, उसमें वेट किसका आएगा? ऊपर वाले का, म्यू एस एम ए जी। और एक्सेलेरेशन में मास किसका आएगा?
नीचे वाले का। तो आप सीधे याद रखिए कि अगर आपने फोर्स ऊपर अप्लाई किया है तो जो फ्रिक्शन आएगा वो म्यू एस एम ए जी अपॉन मास किसका आएगा, ये ए मैक्स होगा। अगर आपको ये थोड़ा याद रहेगा तो आपके लिए 1 मिनट तो कम से कम क्वेश्चन में बच ही जाएगा। हाँ मतलब इतना याद कर लो यार, सीधे इतना याद रखो, ये तो इतना याद ही होना चाहिए, ये चीज़ में दिख जाएगी ना इतनी। बस ए मैक्स आ गया, सीधे एफ मैक्स निकाल दो। इसका ए मैक्स म्यू एस जी, इसका ए मैक्स ये, और इसको m1 + m2 से क्या करोगे, m1 + m2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ मैक्स आ जाएगा। यहाँ पे म्यू एस जी को मल्टीप्लाई कर दो m1 + m2 से, इसका एफ मैक्स आ गया। तो इतना काम तो आप पहले करके रख लिया करो, बिना एक्टिविटी बनाए हुए। फिर देखो साथ चल रहे हैं अलग अलग चल रहे हैं। चलिए भाई 6 क्वेश्चन हो गया। 6 के बाद आते हैं हाँ 7 क्वेश्चन तो पहले जैसा ही है, ठीक है। बस क्या डिफरेंस है बताओ, इसमें नीचे भी फ्रिक्शन दे रखा है, पढ़ लीजिए सारे बच्चे 7 क्वेश्चन को, बहुत लंबा है, इसको आप अपने आप करोगे घर पे। किसको, 7th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट HC वर्मा का क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। 7th क्वेश्चन एरोडो का क्वेश्चन है, HC वर्मा का क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन घर पे करना एक बार। पहला ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, पहले क्वेश्चन में हमारा ग्राउंड क्या था, स्मूथ था ना, यहाँ पे नीचे भी क्या दे दिया है, फ्रिक्शन दे दिया है। चलिए भाई इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सारे बच्चे। क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेना है। तो ये कैपिटल में किस पे रखा हुआ है, देखो पढ़ो आप सारे बच्चे, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना, और स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में क्या है, म्यू है फ्रिक्शन, ठीक है। और मैंने ऊपर वाले को F4 से अप्लाई, F4 से पुल कर दिया, ये ऐसे पुली से होते हुए एक स्ट्रिंग लगी हुई है। तो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F applied on the block of mass m, what maximum horizontal force F applied on the block of mass m can make the block and plank not to slide relatively, को स्लाइड नहीं होना है, इतना फोर्स अप्लाई करो कि ये स्लाइड ना होने पाए। समझ गए ना भाई, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, अरे स्मॉल एम आगे भाग जाएगा यार, और कैपिटल एम पीछे भाग जाएगा, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिससे कि स्लाइडिंग ना होने पाए। मुझे लगता है सारे बच्चे FBD बनाओ और सारे फोर्सेस को क्या कर दो, बैलेंस कर दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा देना कि जब भी अबाउट टू स्टार्ट या अबाउट टू स्लाइड, इन सब केसेस में हमें क्या करना होता है, हमेशा फोर्सेस को बैलेंस करना होता है। तो एक बार सारे बच्चे ट्राई करें, देखो किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा स्मॉल एम पे फ्रिक्शन किधर आएगा, क्योंकि स्मॉल एम को आपने आगे खींच रखा है, तो स्मॉल एम फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, और कैपिटल एम पे फ्रिक्शन आगे। और हमें सबको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है, और फ्रिक्शन कौन सा लेना है, लिमिटिंग। चलो ट्राई मारो, देखें भाई किसी का आंसर आता है। चलो भाई स्मॉल एम पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं, क्यों स्मॉल एम पे एक फोर्स तो ये F है और एक टेंशन T, और ये आगे स्लाइड करेगा तो पीछे फ्रिक्शन आएगा कितना, म्यू एस एन, और एन इसके वेट के बराबर होगा। इसको बैलेंस करते हैं, है ना, तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा, T प्लस म्यू एस एम जी, ये तो बनेगी इक्वेशन, है ना। चलो नीचे वाले ब्लॉक पे बताओ जरा कौन कौन से फोर्सेस हैं। क्या ग्राउंड से कोई फोर्स आएगा, नॉर्मल एक्शन आएगा, बट चलो उसको छोड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन तो आना है नहीं ग्राउंड से। ये क्या आएगा, T, और क्या आएगा इस पे, ये फ्रिक्शन आएगा, किधर आएगा, आगे आएगा फ्रिक्शन। सबको समझ में आ रहा है ना यार कि स्मॉल एम को खींच रहे हो तो स्मॉल एम जो है इसके रिस्पेक्ट में आगे जाने की टेंडेंसी है, तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो कैपिटल एम पे किधर आएगा, आगे। और कितना आएगा भाई, उतना ही आएगा जितने ऊपर वाले पे है म्यू एस एन जी। इसको बैलेंस कर देते हैं, जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, और आप सबको पता है
कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड के क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लेके सारी बॉडी को क्या करना होता है, बैलेंस कर देना होता है। तो ये हमारी इक्वेशन पहली हो गई और हमारी इक्वेशन हो गई दूसरी। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो शायद आंसर आ जाएगा, मुझे लग रहा है। यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ट्वाइस म्यू/s mg आ जाएगा। समझ में आ रही है? यहाँ से टी उठा के मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। क्लियर?